हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ थ्योरम 6.5 साइड एंगल साइड थ्योरम। इसको स्टूडेंट साइड एंगल साइड थ्योरम से कैसे प्रूव करना है, ये वाला जो थ्योरम है साइड एंगल साइड थ्योरम का ये मतलब है कि आपको गिवन में साइड एंगल साइड वाली चीज दे रखी है और आपको प्रूव करके दिखाना है कि हाँ दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो सकते हैं अगर ये चीज आपकी गिवन है तो आपको प्रूव यही करके दिखाना है कि ये दोनों चीजें गिवन है, मतलब ये जो आपका साइड साइड और जो एंगल गिवन है तो आप कैसे उसको बता सकते हो कि वो दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, तो आपको मैं ये पढ़ता हूँ, ये थ्योरम कौन सा है। थ्योरम है आपका, थ्योरम कहता है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर एक एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल से आपका इक्वल होता है तो उससे रिलेटेड जो साइड्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर वो प्रोपोर्शनल है तो उसके जो ट्राइंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इनके वर्डिंग्स पे जाना, वर्डिंग ये कुछ इस तरह से है कि जैसे कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स में आपका ये हो गए दो ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी सी। अब मैं कहता हूं कि कोई सा भी एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स में आपका बराबर है। जैसे मैंने मान लिया एंगल ए एंगल डी के बराबर है, यहाँ पे गिवन मान लिया मैंने एंगल ए बोल रखा है गिवन में, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। तो क्या रखा है, इससे रिलेटेड जो साइड्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब इससे रिलेटेड कौन सा साइड है, ए बी, इसके प्रोपोर्शन में कौन सा आएगा, एंगल डी का साइड डी इक्वल, फिर एंगल ए के इसमें रिलेटेड साइड में कौन सा है, ए सी, और इसके रिलेटेड में कौन सा है, डी एफ। तो ये आपको बोल रखा है गिवन में कि अगर कोई भी एंगल्स आपके इक्वल है, जैसे बी इक्वल होता तो बी ए बाई डी इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ, फिर आपका सी इक्वल होता तो सी ए बाय आपका एफ डी इक्वल्स टू आपका सी बी बाय ई एफ, ये आपका होता। तो यहाँ पे ये चीज आपको गिवन है, ये देख सकते हो आप, एक आपका एंगल है और दो आपकी साइड्स हैं। तो अगर आपके एंगल और दो साइड्स इक्वल हैं तो आपको बताना है कि ये कैसे आपका दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो यानी कि आपको जो प्रूव करना है स्टूडेंट्स, वो ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर होने चाहिए ट्राइंगल डी ई एफ के। तो ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होने चाहिए ट्राइंगल डी एफ के। तो देखते हैं कैसे होगा। तो प्रूफ में जाने से पहले इसमें थोड़ा सा कुछ काम करना है। वो काम क्या है वो देखिए आप यहाँ पे। वो काम ये है कि यहाँ पे आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करोगे आप और पुट पॉइंट डी एफ यहाँ पे आ जाएगा, जी एंड एच ऑन कहाँ पुट करोगे, डी पे, और कहाँ पे आपका डी एफ पे। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया जी और यहाँ पे पुट कर दिया आपने क्या, एच, एंड ज्वाइन देम, ज्वाइन कर दिया आपने। तो ये हो गया आपका जी एच एक, सच दैट, इसको इस तरह से ज्वाइन किया कि जो ए बी है आपका वो डी जी के बराबर आए, ए बी इक्वल्स टू डी जी, और ए सी जो है आपका वो डी एच के बराबर है, ए सी इक्वल्स टू डी एच। इस तरह से आपका कुछ आए तो आपकी जमेगी बात। वो क्यों करना है वो देखिए यहाँ पे। तो अब प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में लिखते हैं आपका जो आपको गिवन दे रखा था, ए बी बाय डी ई इक्वल्स टू आपका ए सी बाय डी एफ, ये आपका दे रखा है फ्रॉम गिवन। यहाँ पे आप लिख लो ये गिवन में है। अब एक चीज देखो, अभी आपने क्या देखा, ए बी जो है आपका वो किसके बराबर लिया आपने, डी जी के। तो यहाँ पे लिख लिया आपने डी जी, और फिर आपका डी जी बाय यहाँ पे ये क्या हो गया, डी ई, ए सी बराबर क्या लिया, डी एच, तो ये डी एच बाय डी एफ। अब देखो आपका डी जी बाय डी ई इक्वल्स टू डी एच बाय डी एफ। आप इसमें ये कह सकते हो कन्वर्स ऑफ बीपीड से कि ये और ये पैरेलल है, लेकिन प्रॉपरली हमें क्या बताना पड़ेगा कि डी जी बाई जी ई इक्वल्स टू डी एच बाय एच एफ। फिर आप कह सकते हो कि हाँ ये आपका गारंटीड जी एच बाई ई एफ आपका क्या होगा, एकदम पैरेलल होगा। तो इसको डी जी बाई जी ई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा डी ई है इस पूरे डी ई में डी जी माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका क्या आएगा, जी ई आएगा, और डी एफ में डी एच माइनस करोगे तभी क्या आएगा, एच एफ आएगा। तो जो पूरा डी ई है और डी एफ है इसको आप क्या करो, रेसिप्रोकेट कर दो, तो डी बाय
डी जी इक्वल्स टू डी एफ बाय डी एच, ये हुआ इतना। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, बोथ साइड में आप 1 से माइनस कर दो, जैसे आपने लिखा डी ई बाय डी जी माइनस 1 इक्वल्स टू डी एफ बाय डी एच माइनस 1, ये हो गया। फिर आपका इसमें क्या लिया एलसीएम, तो डी एफ माइनस डी जी बाय डी जी इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी एच बाय डी एच। डी एफ में आपने डी जी माइनस क्या आया जीई, फिर बाय डी जी इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी एच, क्या आया आपका, क्या बचा एच एफ बाय डी एच। इसको अगेन रेसिप्रोकेट कर दो आप, तो डी जी बाय जीई इक्वल्स टू आपका डी एच बाय एच एफ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो आपका हो गया ये डी जी बाई जी इक्वल्स टू डी एच बाय एच एफ। तो आप लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, जी एच पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के। तो यहाँ पे ये हुआ जी एच पैरेलल हो गया किसके, ई एफ के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए तो अब GH पैरेलल हो गया किसके, EF के। तो यहां से अगेन लिखना स्टार्ट किया, GH आपका पैरेलल आ गया EF के। तो GH पैरेलल है EF के, यानी एंगल G किसके बराबर होगा, एंगल G एंगल E के बराबर होगा आपका, ठीक है। और एंगल H किसके बराबर होगा, एंगल F के। क्यों, अगर पैरेलल होता है तो क्या होते हैं, ये कौन से एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे कहानी को थोड़ा विश्राम। अब कहानी में आगे क्या कि पूरा ट्राइंगल ABC लिया और ट्राइंगल DGH लिया। तो इन ट्राइंगल आपका ABC एंड ट्राइंगल आपका DGH, इसमें एंगल A एंगल D आपका ऑलरेडी था, ये आपका गिवन में था आपका, ठीक है। फिर आपका एंगल B, एंगल किसके, एंगल B तो नहीं, लेकिन आपका एक और चीज जहां पे कंस्ट्रक्शन में किया था वो क्या किया था, AB इक्वल्स टू DG और AC इक्वल्स टू DH। तो ये क्या हो गया आपका बाय कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से हो गया, यहाँ पे ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर होगा किसके, DGH के। कैसे, दो साइड्स हो गई, एक एंगल हो गया आपका सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट हो गया सीधा। तो आपका साइड एंगल साइड से सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट होगा, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो आपका ये क्या होगा, साइड एंगल साइड से बराबर हो गए। अब अगर ये साइड एंगल साइड से ये बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल B और एंगल G, एंगल B और एंगल G और एंगल C और एंगल H दोनों बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप यहाँ देखो, मैं इस वाले पार्ट को मिटाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो अब एक चीज देखो, आप यहाँ पे क्या है, एंगल G एंगल E के बराबर है, यहाँ पे एंगल G एंगल B के बराबर है, यहाँ पे एंगल H F के बराबर, यहाँ H C के बराबर। तो आप कह सकते हो कि एंगल G इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, यही चीज एंगल G एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और आपका एंगल C एंगल H इक्वल्स टू एंगल F। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल G एंगल B के बराबर हो गया और एंगल HC जो है आपका वो एंगल F के बराबर हो गया। तो इन दोनों के बराबर होने से क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दें, इन ट्राइंगल आपका ABC एंड ट्राइंगल आपका अब पूरा का पूरा लिया DEF। तो इस हिसाब से आपका एंगल A किसके बराबर, एंगल D के बराबर, ये तो आपका गिवन था, ठीक है। फिर आपका एंगल जो आपका ये G इक्वल्स टू क्या हो गया B और एंगल C एंगल F, यहां लिखोगे आप अबव प्रूव्ड, ऊपर ही आपका प्रूव हुआ है। तो इस हिसाब से ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल DEF के। कैसे, एंगल एंगल एंगल्स। तो आप कहोगे यहाँ पे एंगल 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 से हुआ है, लेकिन आपको ये देखो ना कि गिवन में क्या दिया था, गिवन में ये कह रखा था आपको कि साइड एंगल साइड थ्योरम से आपको प्रूव करना है
कि ये आपका सिमिलर होना चाहिए। तो वही हुआ है, एक एंगल और दो साइड्स को लेके आपने ये बताया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका चैनल का नाम शेषंजा। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ते रहो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।